तो निश्चित भाव देखो ये गोटे बड़ खबर आसी पहुँचुची बर्तमान आपण मैंने देखिपारे जे 31/3/19 पूर्वर ओटीटी बा टीटी जहाँ भी जेकोसी स्टेट रही था जे आपण मैंने जानते सुप्रीम कोर्टर दीपंकर दत्त जज देते जजमेंट एवं एबे निजे चीफ जस्टिस जजमेंट देले आरटी एक्ट 2017 ही अमोघ अस्त्र एथिरे कौन टीचर बाद जापर तार जो गाइडलाइन रही है 31/3/19 पूर्व जदि आप टी क्लियर कर आप सर्विस सीनियरिटी अन्यथा आप सर्विस सीनियरिटी रही बोली एमती गोटे जजमेंट आसी कौन सकारात्मक दिग रही विपरीत नेगेटिव दिग रही शुणु विशेषज्ञों मुहर 31/10/2025 को सुप्रीम कोर्ट का टेट को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। नई बेंच, नए जज, लेकिन मुद्दा वही टेट। केस का नाम था उमाकांत एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इसलिए राहत दे दिया कि दोनों याचिकाकर्ता टेट क्वालिफाई कर चुके थे, इसलिए उनकी बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उनकी नौकरी को रेस्टोर करने का आदेश सुनाया। आज के इस अंक में हम देखेंगे कि इस केस की पृष्ठभूमि क्या थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था और इस आदेश से निष्कर्ष क्या निकलता है और आगे आने वाली क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरटीई एक्ट 2009 के तहत 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें सभी शिक्षकों की भर्ती की न्यूनतम योग्यता में टेट को जोड़ दिया गया। 25 जून 2011 को कानपुर में ज्वाला प्रसाद तिवारी जूनियर हाई स्कूल उत्तर प्रदेश के प्रबंधन ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमति से सहायक शिक्षकों के लिए 4 पदों की भर्ती निकाली गई। इसके लिए 3 जुलाई 2011 को विज्ञापन दिया गया और इसकी अंतिम तारीख 16 जुलाई 2011 थी। 13 मार्च 2012 को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन दोनों अपीलकर्ताओं को चयन की मंजूरी दे दी और 17 मार्च 2012 से दोनों अपीलकर्ता सहायक शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। 13 नवंबर 2011 को यूपी सरकार द्वारा पहली बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया। एक अपीलकर्ता ने 25 नवंबर 2011 को टेट क्वालिफाई कर लिया, अर्थात उसने ज्वाइनिंग से पहले टेट क्वालिफाई कर लिया, जबकि दूसरे अपीलकर्ता 24 मई 2014 को टेट क्वालिफाई किया। 9 अगस्त 2017 को आरटीई अधिनियम की धारा 23 में एक संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया था कि वे सभी शिक्षक जिन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है, वे सभी शिक्षक 31 मार्च 2019 तक टेट क्वालिफाई कर ले। बावजूद इसके बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 12 जुलाई 2018 को इन दोनों अपीलकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी, रद्द कर दी, बर्खास्त कर दिया, क्योंकि नियुक्ति के समय उनके पास टेट की योग्यता नहीं थी। इन दोनों शिक्षकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने अपीलकर्ता के याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें कोई राहत देने से मना कर दिया। इसके बाद मामला अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोनों शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस श्री BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त 2017 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) के दूसरे प्रावधान के आधार पर इस केस का फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि जो शिक्षक 31 मार्च 2015 को या उससे पहले शिक्षक के रूप में नियुक्त थे और न्यूनतम योग्यता नहीं रखते थे, उन्हें योग्यता हासिल करने के लिए अर्थात टेट पास करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया था।
कोर्ट ने पाया कि इस अवधि के दौरान दोनों याचिकाकर्ता, दोनों शिक्षक ने टेट क्वालिफाई कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों शिक्षकों अर्थात दोनों अपीलकर्ताओं को राहत देते हुए अपने आदेश में हाई कोर्ट और डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द कर दिया। इसके अलावा 12 जुलाई के BSA अर्थात बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत दोनों शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। दोनों अपीलकर्ताओं को सहायक शिक्षक पद पर तत्काल प्रभाव से बहाली का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यद्यपि अपीलकर्ता बकाया वेतन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन वे सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता के सभी लाभों के हकदार होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जो निष्कर्ष निकलता है उस पर थोड़ी विवेचना कर लेते हैं। नंबर 1 कि 2010 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक होगा। वैसे सभी शिक्षक कोई गलतफहमी में ना रहें और किसी के द्वारा दिए गए कोई आश्वासन में ना रहें। यह नई बेंच थी, नए जज थे, उनका भी स्पष्ट रूप से इस संबंध में यही मानना है कि 2010 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों को नियत समय पर टेट पास कर लेना आवश्यक है। अब चाहे इसके लिए सुनवाई किसी भी बेंच में हो या लार्जर बेंच में भी हो, लेकिन 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है कि टेट को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाए और उसे असंवैधानिक घोषित करवाया जाए, जो कि लगभग असंभव है। इसलिए 2010 के बाद जितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वे अगले 2 साल में टेट आवश्यक रूप से पास कर लें। दूसरा निष्कर्ष इसमें यह निकलता है कि वैसे सभी शिक्षकों के लिए संशय अभी भी बना हुआ है जिनकी भर्ती नोटिफिकेशन 2010 से पहले का था और उनकी भर्ती 2010 के बाद हुई है। कानूनन ऐसे शिक्षकों को भी टेट से राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि भर्ती नोटिफिकेशन ही भर्ती का मुख्य आधार होता है। लेकिन ऐसे शिक्षकों को भी टेट पास कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी स्थिति 50-50% लगती है। यदि कोर्ट ने नियुक्ति के तारीख को आधार मान लिया तो ऐसे सभी शिक्षकों के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा और उन्हें नौकरी बचानी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ऐसे शिक्षकों के लिए कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है, लेकिन सेफर साइड के लिए ऐसे भी शिक्षक टेट पास कर लें। तीसरा, अब बचता है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की यह लड़ाई मुख्यतः उन्हीं शिक्षकों की है जिनका कानूनी आधार वैध है और मजबूत है। ऐसे सभी शिक्षकों को मेरी राय में राहत मिलने की पूरी संभावना है। उन शिक्षकों के ऊपर टेट लादना पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि उन शिक्षकों की भर्ती उस समय हुई थी जिस समय टेट नाम का चीज भी अस्तित्व में नहीं था। ऐसे में टेट को रिट्रोस्पेक्टिवली लागू कर देना कहीं से संवैधानिक नहीं हो सकता है। इसलिए 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की लड़ाई वैध है, उनकी लड़ाई वाजिब है, उनका यह कानूनी हक है, इसका विरोध करे और अपनी हक की लड़ाई लड़े। यह उनके लिए भी उनकी अपनी नौकरी की रक्षा करना उनका मौलिक अधिकार है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।